वीडियो शुरू करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव और कम्युनिटी फीलिंग वाले नोट पे। सारे लोग कमेंट्स में मेरे साथ 3 2 1 पे लेट्स गो करेंगे। 3 2 1 लेट्स गो। ये क्या हो रहा है भाई? हो गई हम्बलिंग फाइनली भाई। भाई देखो हमलिंग तो हुई है। मैं नहीं ये क्या है भाई? ये इतना क्या चलो humbling हो गया होने भाई, लगी? अब हो गया। नहीं, देखो खत्म। आज जो मेरा कॉन्फिडेंस था अभी तक का वो अब खत्म हो चुका है। नहीं तो इसमें भाई हम लोग कितने टाइम बाद भाई मैच कितने हारे हैं। नकली फैनों के एक मैच हारने से कॉन्फिडेंस खत्म हो नहीं, गया। कॉन्फिडेंस चलो मे बी इज नॉट द राइट वर्ड, बट देखो कभी ना कभी दिन आना था। हाँ। हर एक डिफेंडिंग चैंपियन का एक ही दिन आता ही आता है जब आप एक इतनी तगड़ी विनिंग स्ट्रीक चल रही होती है, फिर आप टूटती और फिर आप हारते हो। शिट यार। तो मतलब ठीक है, पर व्हाई आर यू सो हैप्पी ब्रो? भाई वाई एम आई सो हैप्पी? मेरे से ज्यादा खुश तो जसप्रीत बुमराह है भाई। बुमराह ने आज कॉल करके कहा हेजलवुड भुवी को। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तेरे को क्या लगता है बेटा, मेरे को छक्का पड़ गया, मेरे ऊपर इतनी ज्यादा बात हुई, तुम बच जाओगे यहाँ से? घंटे का बॉलर तुम हो असली में। यार वैभव सूर्यवंशी क्या हो गया यार उस बंदे को? मुझे भाई आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। ये क्या? इसको भाई 15 साल का बच्चा ही है और ये इस तरीके से पेल रहा है। यार इतने 300 की स्ट्राइक रेट से स्टार्ट कर दिया और बंदे वही ने। ना, नो मैटर आप किस टॉप बॉलर को ले आओ T20 क्रिकेट में, मतलब कितना भी तगड़ा उसका सीवी हो सकता है, पर वैभव सूर्यवंशी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। वो हर किसी को वैसे ही इतना पेलेगा। तगड़ा सीवी की हमारे जेकब डफी ने क्या जुर्म करा था भाई? हाँ भाई, वो तो आज बोल रहे होंगे। जेकब डफी बोल रहे होंगे भाई आज मुझे हटा के जो हेजलवुड ने 10 विकेट हॉल दिया 10 विकेट haul। हाईलाइट एक बार भेज जरूर देना। तेरे को पता था मजा करोगे। पर सुन लिया ना, पर तुम सुन लिया ना, मेरे कारे में यार भाई ना, चलो ठीक है, इसकी बात कर सकते हैं हम लोग आगे चल के, बट हाँ तो उसको थोड़ा गंदा तो लग ही रहा होगा भाई। गंदा लग ही रहा होगा भाई। आज वैभव सूर्यवंशी एंड इवन ध्रुव जुरैल भाई, वी हैव टू टॉक अबाउट द गाय, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म मिला उनको। हाँ। हमने भी बहुत ज्यादा डाउट करे कि नंबर 3 के खिलाड़ी है कि नहीं है। Yeah। भाई जितनी तारीफ करो उतना कम है। इनफैक्ट आज एक बंदा सोता हुआ दिखा था मुझे, भाई, फिल सॉल्ट। भाई, वो तो मतलब क्या चल रहा था आई उनका थिंक भाई? वो काफी फिर टाइम एलन के से ऊपर बहुत क्वेश्चन हो रहे थे। कहाँ है फिल सॉल्ट? डीप स्लंबर में बाहर इस time निकालो पे। भाई। वो होता है ना ड्रैगन बॉल जी में दिखाता है कि वो रिकवर कर रहा है मास्क लेके एक ट्यूब के अंदर। हाँ। फिल सॉल्ट वही है भाई इस टाइप पे, क्योंकि वो बंदा बैटिंग में तो गायब हो चुका है। कंट्री के लिए तो खेल ले अपनी। कुत्ता बना दिया उन लोगों ने। हाथ जोड़ते हैं बनारस में, सलाम करते हैं लोग। और यहाँ क्लब इंग्लैंड के लिए नहीं खेलता, समझ में आता है। कंट्री के लिए तो खेल ले ले कम क्या से चल कम। रहा है यार ये? बट एग्जैक्टली ये कैसे हुआ है आज हमें उसके अच्छे से मजे लेने हैं। आज मेरा भी तो एक मौका है, कल मैं बहुत दुखी था। दिस इज अ बैंडेड फॉर यू गाइस। हाँ हाँ, चोट लगी हुई थी उसके ऊपर, नहीं मरहम भाई, लगा दिया थोड़ा। तुम जैसे लोग जीते हारे हमें कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता पता है। आई एम जस्ट डूइंग फॉर मुझे द पता सेक ऑफ है इट। आज सारे किकर फैंस काफी तमीज खुश से हैं। रहो थोड़ा सा। बट आज सैटरडे है और 2 मैचेस भी होने हैं। Yeah। उनमें क्या होगा जरा उनके प्रीव्यू करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द टॉस। क्या हुआ एग्जैक्टली? भाई देखो, टॉस पहली बात तो बारिश बड़ी लंबी हो गई थी, जिसके चलते टॉस डिले हो गया था। पिच रिपोर्ट जब निकल के आई थी तो माइकल क्लार्क ने कहा था इट इज गोइंग टू बी अ बैटिंग पैराडाइज। एट द सेम टाइम ये बोल दिया गया था कि आरआर और एमआई वाले मैच में जो पिच यूज हुई थी वही पिच चाहिए। तो ब्रियान पैट ने कहा था कि थोड़ी ड्राई पिच है ये देखने में, लेकिन क्योंकि बारिश वगैरह भी हुई है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि चेस करना ही बेहतर है। एंड वो निकल के भी आया। Yeah। लाइनअप में सिर्फ एक चेंजेस दोनों टीम से, एक एक टॉप टियर बॉलर्स, हाँ भाई, एक जॉश हेजलवुड और एक देशपांडे। तुषार मैकग्राथ को निकाल दिया गया। भाई हेजलवुड कौन है? ये कौन सा नकली बॉलर है भाई? एंड इट पेड ऑफ भाई। ब्रिजेश ना के 2 विकेट अच्छा भी करके दिखाया तो यार। मास्टर स्ट्रोक रियान पराग एंड फ्रॉड रजत पाटीदार हमजा। वेंकटेश अय्यर भी आ गए थे। हाँ भाई, क्या आ हुआ गए थे। एग्जैक्टली मैच में, आइए पता लगाते हैं। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। एंड पहले 6 ओवर में ही मतलब इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू असर्टेन कि आरसीबी ने बैटिंग अच्छी करी थी या गंदी करी पहले थी। के 6 ओवर भी ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट 2 ओवर्स एंड द रेस्ट 4 ओवर्स। Yeah। पहले 2 ओवर में आती ऑलमोस्ट 30 रन बन चुके थे, व्हिच इज हाफ ऑफ द पावर प्ले स्कोर फॉर आरसीबी। Yeah। एंड लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट बॉल। जोफ्रा आर्चर लुक्ड ऑन फायर भाई इन द मजा आ रहा है देखने में। नांद्रे बर्गर भी, ये दोनों बंदे इतनी तेज गोलियां बरसाए जा रहे थे वहां Yeah। पे। फिल सॉल्ट तो भाई पहले ही अवार्ड दे दूंगा अभी से ही। ये वेट करो अवार्ड सेरेमनी का, नहीं क्योंकि वेट करो भाई, मेरा भी आना है। क्या था वो सोते पकड़ा। इट वाज अ ग्रेट डिलीवरी नो डाउट, हाँ। बट ही वाज कॉट स्लीपिंग। ये तो मतलब भाई अगर अपनों ने ही उनको बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये दोनों तो टीममेट्स हैं भाई एक्चुअली में। इनफैक्ट दोनों के तीनों टीममेट्स हैं। कोहली, फिल Same club सॉल्ट से आते एंड आर्चर, तीनों सेमी कंट्रीज अलग अलग है लेकिन क्लब सेम।
भाई कंट्री भी सेम ही है। ठीक है भाई। अब तो भाई अगर मिस्टर नैग्स ये कमेंट कर रहे हैं और मिस्टर नैग्स ये जोक मार सकते हैं तो हम भी क्यों मार पीछे सकते हटे हैं भाई, फिर? हम क्यों पीछे हटे। Correct. बट भाई जिस तरीके से उनको आउट करा है भाई, इट्स हाई टाइम सर। क्या? मतलब लास्ट सीजन बहुत अच्छा करा था एंड मेरा दिल अभी भी आपके साथ है। फिल सॉल्ट शुड बी ओपनिंग फॉर आरसीबी, बट अगर यही चीज कंटिन्यू रहती है तो पीछे एक वो भी बैठा है भाई, द वंडर किड Bethel. जेकब बेथल, क्या पता एकदम से आ जाए, फिर उनको भी आपको ट्राई करने का Venkatesh मौका can मिले। open also. हाँ, करने को तो कर सकते लेफ्ट हैं। राइट तो ऊपर ही बनी जाएगा। मुझे एक्चुअली में ये कहना था कि नांद्रे बर्गर का भी वो सेकंड और अल्टीमेटली रन्स आए थे उसमें, बट बॉलिंग बहुत अच्छी थी। वो गोली वो बरस तुक्के रही के थी एजेस यार, एजेस के रन आ रहे थे। डाउन द लेग साइड पंजा हो Yeah. गया था, बट देन आर्चर गेट्स पर्टिकल। Yeah. हमारे कन्नड़ी का जो गेल थे, कन्नड़ी का बिहारी गेल थे, उन्होंने तो कर ही दिया। हाँ. कन्नड़ी के जो गेल थे वो आज अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाते हैं। द बॉल डज नॉट क्लाइंब ऑन हिम एंड आई थिंक उसी के चलते हुए काफी हद तक एक ओपनिंग मिल चुकी थी, वेरी क्रूशियल वन इन दिस आरसीबी लाइनअप। बट स्टिल इस पावर प्ले में जिस तरीके से कोहली ने बैटिंग करी थी, ओ हो भाई, भाई इट इज क्रेजी किस फॉर्म में विराट कोहली है। क्योंकि स्टार्टिंग में उनके एजेस लगे थे, वो खुद भी काफी हंस के बात कर रहे थे उनसे, बट उसके बाद जो उनने द क्लासी शॉट्स जो होते हैं ना उस पे बैंक करके जो रन मैं मारे एक चीज कहूंगा सिर्फ कोहली के लिए, इट इज सो हार्टनिंग टू सी अ गाय इन हिज लेट 30s जो अब T20s खेलता भी नहीं, उसके पास कोई मोटिव नहीं है अपने T20 में इवॉल्व करने का। वो 2 साल खराब भी खेलेगा ना, आरसीबी की बस की नहीं है उनको हटाना, हाँ। ना इंडिया के लिए उनको खेलना है, कोई मोटिव नहीं है सच करियर में कि T20 गेम अपना क्यों सुधारूं मैं। बट जिस तरीके से वो मॉडर्न टेम्पलेट को एस कर रहे हैं ना एट दैट एज विद नो मतलब नो करियर मोटिव है ही नहीं यार भाई। कई सारे हमारे जनरेशन के जो लड़के भी आ रहे हैं ना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और विराट कोहली उसको किल कर रहे हैं उस चीज। एंड मतलब ये चीज ना काफी टाइम हो चुका है। 2024 वाला सीजन था जहां से हमें थोड़े ग्लिम्पसेस देखने स्टार्ट हुए थे नए विराट कोहली के। उसके 3 years बाद now. से जो ट्रांजिशन हुआ है जिसके चलते वो लोग आईपीएल भी जीत चुके हैं, इट इज जेन्युइनली क्रेजी टू सी। एंड वही है ना भाई, ये जो मॉडर्न डे ग्रेट्स होते हैं, जिस भी जनरेशन के ग्रेट्स आप ले लो, दे कीप इवॉल्विंग देमसेल्फ। बट मॉडर्न डे ग्रेट तो हमारे रियान पराग भी है भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट आपको बताता हूँ यहाँ पे, कोहली वर्सेस बिश्नोई अगर हम बातें करें, बिश्नोई ने आज तक कोहली को 44 बॉल्स डाली जिसमें कोहली ने सिर्फ 37 रन मारे हैं और 3 बार आउट हो चुके हैं। गट्सी कॉल क्या बिश्नोई को पावर प्ले में लेके एंड द बॉल ड्रिफ्ट्स इन बिटवीन बैट एंड पैड, डंडा पड़ता है एंड आई थिंक वहां पे कृणाल नंबर 5 पर आए थे ना। अब ये क्या, इज दिस अ गुड कॉल या फिर आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस, आई थिंक इट वाज अ गट्सी कॉल। मुझे भी वैसे honestly दोनों लगता है। स्पिनर्स उनके बॉल टर्न हो गए, लेफ्टी के लिए अंदर ही आनी दैट प्लस मतलब अगर एंकर करना इनिंग्स को थोड़ा एंड तक लेके जाना है तो परहैप्स इट वाज बेटर कि आप टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड इनको थोड़ा बाद के लिए बचा के रखो। You could argue that because 3 quick wickets and then we see ब्रिजेश आते हैं। ब्रिजेश ने जितेश शर्मा और टिम डेविड को जो आउट करा है, दोनों टाइम पे ऐसा लगता है कि बॉल थोड़ी स्किड ऑन करके नीचे ही रह गई, क्योंकि परहैप्स पिच थोड़ी सी डैम्पनेस थी वहां पे। बारिश हुई थी कई टाइम से, बारिश तो मैच के वक्त भी हुई थी, टॉस होते ही तुरंत भगा दिया गया था उन लोगों को। उस डैम्पनेस की वजह से शायद बॉल उतना क्लाइंब नहीं करी, बॉल स्टेज लो, एक एलबीडब्ल्यू होता है, एक लॉन्ग ऑन पे कैच हो जाते हैं। एंड आई थिंक वहां पर ना द ओनस वाज ऑन द कैप्टन रजत पट्टीदार। हाँ भाई, आज जो बैटिंग रजत पट्टीदार ने भी करी है, विल टॉक अबाउट जुरेल, विल टॉक अबाउट सूर्यवंशी, बट दूसरे एंड से वो काइंड ऑफ सिमिलर एंकरिंग रोल जो है पट्टीदार ने, व्हेन द विकेट्स वर फॉलिंग एंड एट अ ग्रेट स्ट्राइक। वही, क्योंकि मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड क्वेश्चन कि क्या इस टाइम पे आपको एग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए या आप ऑल आउट मारते जाओ, बट आई थिंक ही डिड द स्मार्ट थिंग देयर। काफी मैच्योर बैटिंग थी अल्टीमेटली रजत पट्टीदार की, क्योंकि ही रियलाइज कि इस टाइम पे विकेट्स गिरते जा रहे हैं, अगर मैं भी आउट हो जाऊंगा तो फिर तो भाई घंटा मारे रन नहीं बनने वाले। एंड जो अल्टीमेटली रिकवरी करी है एक्चुअली में आरसीबी ने, इट इज हाईली कमेंडेबल। आई थिंक इट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर आरसीबी। मतलब इन अ मैच जहां पे आप डिस्ट्रॉय हुए हो, स्टिल आपके कुछ पॉजिटिव्स निकल गए। नेगेटिव्स की भी मैं सेकंड इनिंग्स में बात करूंगा, बट दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव कि कैसे आपकी वो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, काफी विकेट्स गिर गए, उसके बाद भी नीचे फिनिशर्स ने, जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे, उन्हें इतने अच्छे स्कोर पे लेके गए। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है। आई थिंक एक हम्बलिंग बहुत जरूरी थी यहाँ पे हर किसी की, एंड उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं करेगा, काफी लोग तड़प रहे थे कि मोहित भाई आप लोगों की दिल की इच्छा पूरी हो गई है, तो अब आप इसके लिए आज हमें रिवॉर्ड करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे कम्युनिटी फॉर्म अगर आपको हमारे साथ एक एपिसोड शूट करना है, अभी ट्यूसडे का हम प्लान बना रहे हैं। हाँ भाई, बन रहा है प्लान। आपको अगर यहाँ पे आना है तो अपना फॉर्म भरिए, जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन पे होगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यस सर। हाइप का चलो भाई करना तो करो, आज तो मेरे ख्याल से टाइम अब बचा नहीं है, बट लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोमारियो शेफर्ड जल्दी आउट होते हैं, टिम डेविड जल्दी आउट होते हैं, कृणाल पांडे जल्दी निकल जाते हैं। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि रजत पट्टीदार अच्छा खेल गए और वेंकटेश अय्यर अच्छा खेल गए?
तो क्या एक लोड ऑर्डर टेस्ट होगा, क्या वो भी एक सही बात है क्या ना? यार इट इज व्हाट वेंकटेश इट अय्यर तो इज। वैसे भी खेलेंगे नहीं आगे, हाँ पर मतलब तो स्टिल effectively तो फिर पटीदार नहीं नीचे मतलब भाई देखो रोमारियो ने भी जो 20 जितने भी 20-25 रन की उनकी नॉक थी एटलीस्ट time वो मिल गया। कंट्रीब्यूट करा, एंड रोमारियो वाज समवन जिनने स्टार्टिंग से आते ही हिट करना स्टार्ट करा था। तो एक चीज मुझे अच्छी ये लगी थी आरसीबी की कि यस आपको इंपैक्ट सब बुलाना पड़ गया इमरजेंसी में वेंकटेश अय्यर को, एंड अल्टीमेटली इट डिड नॉट पे ऑफ, क्योंकि आप अल्टीमेटली नई विनिंग साइड पे आप नहीं आए हो। बट स्टिल एक जो होता है ना केकेआर कि भाई नीचे- हरकत नहीं कही ना कि 3-4 विकेट गिरती कोलैप्स हो वही हाँ मतलब कि कैमरन ग्रीन भी अब आके भाई कोई एक सिंगल लिए जा रहे हैं आज वहाँ पे आज बैठ के। भोगले साहब ने पटीदार से पूछा ही है कि आज विकेट गिरे थे तब भी आप जो है यू आर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, इज दिस द न्यू फॉर्मेट, इज दिस द न्यू टेम्पलेट? Yeah. पटीदार कहते हैं कि वी हैव बीन बैटिंग दिस वे एंड इट इज वर्किंग वेल फॉर हाँ अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाउ एवरी टीम शुड बैट। करेजियस, वही ये मतलब, चीज होनी चाहिए। ये थोड़े से विकेट गिरे तो 10 से 15 वाले फेज में अगर आप 17 रन बना के दोगे जैसे एक बेशरम टीम देती है कई बार, वाओ, तो अब फिर आप आज हारोगे तो ना। चुप ही रहो बेटा, अच्छा आज तो हम भी पहले गए थे, हम तुम तो भी पिल ही रहे हैं पहले ना, जाओगे। हम तो पिल ही रहे हैं इस पूरे साल। बट ऑफ कोर्स मैं लास्ट 5 ओवर से ना 2 टॉक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली बात करना चाहता हूँ ना, आप अपने कमेंट्स शेयर करिएगा। वेंकटेश अय्यर ने जो बैटिंग करी है, नहीं अच्छा है, अच्छा है। अच्छा ये लास्ट सीजन कहाँ थी always बैटिंग? comes down to a KKR player performing for us. भाई वैसे इट इज You लोकी cannot ट्रू, exist without us. इट इज लोकी ट्रू भाई। ये सारे प्लेयर्स हम लोग लेके आते हैं जो आके चल भी जाते हैं वो केकेआर के ही होते KKR के ही होते हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस बाय रियान पराग। संदीप शर्मा पे इन्वेस्ट करते हैं वो, 2-3 ओवर उन्होंने आखिरी के 5 में डेथ ओवर में डलवा दिया सिर्फ संदीप से, हाँ। एंड ही वाज डूइंग प्रीटी वेल अंटिल द लास्ट ओवर जहां पे 21 रन आ जाते हैं, वेंकटेश अय्यर उनको फाड़ देते हैं, Yeah. एंड ग्रेट पावर हिटिंग बाय द वे। बर्गर और आर्चर दोनों के 1 ओवर बचे थे, हाँ। वो नहीं डलवाना। डू यू एग्री विद दैट कॉल? मैं सायर हसन फैंस प्लीज कमेंट करके बताना। मैं अब ना उस मोमेंट पे आ चुका हूं जहां पे मैं रिकी पराग को, हाँ। रिकी पराग को मैं Question क्वेश्चन नहीं नहीं कर कर सकता सकते। भाई, ही इज टू गुड राइट नाउ भाई। 4 में से 4 विंस निकालना, आज तो 250 तो वो भी चेस कर देते हैं। भाई रिकी पराग इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट इसी के चलते आरसीबी ने जो 201 रन बनाए थे, आरसीबी नाउ हैज द जॉइंट मोस्ट 200 प्लस टोटल्स इन आईपीएल हिस्ट्री, किसके साथ? 37 विद सीएसके। सीएसके, ये तो CSK के साथ है स्ट्रैटिफिक है, ये तो स्ट्रैटिफिक है भाई। आज की डेट में तो सही में देख के लगता है कि ये सीएसके तो हो ही कहां नहीं से आए भाई सकता। इसके हालांकि अंदर। ये नंबर 1 बड़ी जल्दी हो जाएंगे, सीएसके हाँ अब तो सीएसके हम नीचे ही जाने वाली है, बट ठीक है भाई सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं। Yes. क्योंकि आरआर की बैटिंग करें तो आई थिंक पावर प्ले में मैच वाज डन एंड डस्टेड। आधे रन तो पाप ही बन गए। 97 runs at the loss of 1 wicket in power play. It is insane भाई। Insane, it is the highest power play score by any team this season by the way. प्लस आरआर की हिस्ट्री में भी पावर प्ले में हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का। तो आरआर की कौन सी बहुत तगड़ी पावर प्ले की oh, हिस्ट्री रही है, come on, तो man. होना ही था। बट आई थिंक दिस 97 इज एज गुड एज इट गेट्स। आई एम श्योर शायद टॉप 10 टॉप 5 में होगा ऑल टाइम के ये। हाँ हो सकता है। एसआरएच का SRH 125 था, वो तो भाई वो तो केकेआर ने एक बार पागल 100 वाला था। बनाए थे आरसीबी के अगेंस्ट ही, याद है ना? चिन्नास्वामी ये सारे Lynn और नारायण। केकेआर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारी टीम के अगेंस्ट काहे होते हैं भाई, थोड़ा गंदा लगता है। ओन करते आ रहे हैं ना बचपन से यार, क्या कह रहे हैं उसमें। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्रेट मैन, कौन? द ग्रेट बॉय हाँ अच्छा वैभव सूर्यवंशी। भाई क्या बोलना चाहते हो, शर्म आ रही है भाई इट इज क्रेजी। क्या? हम लोग को शर्म करनी चाहिए। मैं आई थिंक अब मैं उसमें हूँ भाई, मतलब वी ऑल आर इन ऑफ हिम। मतलब लास्ट सीजन Surrender हो चुका है दिमाग से। हाँ मतलब भाई एंड ऑनेस्टली यू फील ग्रेट फॉर हिम भाई। Of course, of मतलब course. अगर कोई Indian एक cricket के लिए कितनी भाई अच्छी एक बच्चा ऐसा आके परफॉर्म कर रहा है एंड टाइम अगेन इट बिकम्स वेरी रेपिटेटिव ऑफ मी टू से दिस, क्योंकि ये भाई नॉक्सी ऐसी मारता रहता है हर 2 Yeah, मैच में। yeah. कब तक रोक रहे हो? इंडिया तक रोक रहे हो? भाई अभिषेक शर्मा शुड बी स्कैर्ड। हाँ इस टाइम पे तो भाई सैमसंग का तो वो है कीपिंग कोटा है, तो हालांकि वहां पे ईशान किशन है। अब तो ध्रुव जुरैल आ रहे हैं भाई। ध्रुव ध्रुव जुरैल आ रहे हैं उस ध्रुव time पे। जुरैल आ रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आई थिंक द हाईलाइट फॉर मी Yeah. एज फार एज वैभव सूर्यवंशी इज कंसर्न, हमने जॉश हेजलवुड की बातें करी है, कैसे अभी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज हुई थी, लास्ट ईयर आईपीएल हुआ था, बैक ऑफ लेंथ वो जो 8 मीटर के आसपास का स्पॉट होता है पिच पे, हाँ वहां से वो जो टप्पा पकड़ के रखते हैं, 6 की 6 बॉलें डालते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू किक हिम। एंड वैभव सूर्यवंशी का मे बी द डायनामिक्स प्ले इन फेवर ऑफ हिम, बिकॉज वो उन्हीं बॉलों पे पीछे वेट रख कर गेटिंग अंडरनीथ द बॉल एंड स्लॉगिंग हिम फॉर सिक्सेस। या ये आम बात नहीं है फॉर एनी बैटर, लेट अलोन अ 15-year-old किड यार। या ये अनरियल चीज हम विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के नहीं सामने। वैसे भी कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनको आपको देख के समथिंग आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो बात अलग है इसके अंदर, एंड वो जो बैट फ्लो आपको देखने को मिलता है हाई बैकलिफ्ट इज आल्सो अ ग्रेट पॉजिटिव, बिकॉज भुवनेश्वर कुमार ने भी 2-3 बाउंसरें मारी Try करने का, हाँ, करा था। बैकलिफ्ट इतना हाई होता है कि बैट वहीं पर है रेडी हाँ, स्लॉक करने के मारने के लिए लिए, yeah. ही हैज बीन अनरियल
आई थिंक सो अभी ऑरेंज कैप उनके पास ही है इस टाइम पे। अभी मैंने पिछले मैच के पॉडकास्ट में ही कहा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी तो ऑरेंज कैप शायद लेके नहीं जाएंगे। आई थिंक लेके जाए ना जाए, बट मैंने जो वो बोला था ना, आई थिंक एमवीपी के लिए जेन्युइन ट्राई हो सकता है भाई, क्योंकि इम्पैक्ट कितना कुछ है। क्रेजी लेवल का है भाई वैभव सूर्यवंशी का। इनफैक्ट मतलब आई थिंक हम लोग एक यंगस्टर की बात कर रहे हैं जो आरसीबी के यंगस्टर है, कौन? मिस्टर अभिनंदन। वो जो पावर प्ले में ही 40 रन खा गए थे वो, एंड अल्टीमेटली उनने जो अर्धशतक जड़ा है आज, भाई हैट्स ऑफ टू दैट गाय I मैन। think he did not help his case at all because anyway they were one bowler short. Yeah. सुरेश के वेंकटेश को आना पड़ा। हालांकि रजत पाटीदार कहते हैं बाद में कि no it is not a problem क्योंकि वेंकटेश, टिम डेविड एंड रोमारियो। अरे मुझे पाटीदार का थोड़ा वो सीन लगता है। क्या? देखो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब उनसे सवाल पूछ जाता है वो समझ नहीं पाते हैं। या मतलब मैं इस पे कुछ गलत नहीं कह रहा, बट क्योंकि कई बार ना तो वो आंसर कुछ और देते थे उस चीज का, है ना उसका मतलब बहुत ज्यादा अटक के भी हर्षा देते भोगले ने भी हैं। आज एक ही सवाल 2 बार पूछा था क्योंकि वो सही जवाब नहीं वही ना, क्योंकि जवाब सही नहीं दिया था उन्होंने, तो कई बार वो चीज मुझे समझ में नहीं आता। तभी मैं सोचता हूँ कि पोस्ट मैच में जो बोल रहे हैं को सीरियसली लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि क्या एग्जैक्टली बोला जा रहा है यहाँ पे। या भोगले साहब शुड टेक द हिंट भाई। मतलब मुझे भी लग रहा था प्रॉब्लम है हिंदी में, वही दुर्जन बोलो से ना, हिंदी में बात करिए। सूर्यवंशी से हाँ वही एग्जैक्टली हिंदी में बात करिए, तो आई थिंक पाटीदार के साथ भाई हिंदी को प्रमोट करो अपनी। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ध्रुव जुरैल इन द पावर प्ले सो वेरी क्लेवर, क्रिकेटिंग शॉट्स इनटू द गैप्स कैसे एक्सप्लॉइट करे। विराट कोहली की यादें आ गई मेरे को। भाई आज तो क्लासिक विराट कोहली और ध्रुव जुरैल ने आज पावर प्ले के अंदर जो पेस को यूज करते हुए गैप्स को एक्सप्लॉइट करा है विदाउट टेकिंग टू मेनी रिस्की शॉट्स। दोनों की बैटिंग बड़ी सुंदर लग रही है। नहीं वैसे भी आप देखो ना, ध्रुव जुरैल ने आज बड़ी मैच्योर पारी खेली है। एक बहुत ही एट अ वेरी हाई स्ट्राइक, बट ही रियलाइज कि अच्छा एकदम से ही कुछ कोलैप्स हो रहा है, मुझे उसको रोकना है, मेरे को जडेजा के साथ बैटिंग एकदम एंड तक करके लेके जाना है, मैं आई विल मेक श्योर कि मैं फिनिश करके आ रहा हूं। दिस वाज जुरैल्स हाईएस्ट स्कोर इन टी20s। 81 रन उन्होंने आज मारे हैं, वो हर इनिंग के अंदर वही वो सब बढ़ता ही पास जा करते रहा है। इनफैक्ट मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ बिकॉज आफ्टर द पावर प्ले जब कृणाल पांडे आते हैं फाइनली वैभव सूर्यवंशी को आउट करते हैं वो क्विकर वन, एंड उसके बाद हेटमायर को बाउंसर फेंकते हैं। हेटमायर भी सो ही रहा था भाई, सही में क्या वो कर भी रहा पता है नहीं वो। क्या कैच उसने बहुत अच्छे पकड़े आज, बट ये वैसे तो सो ही रहा था दान करके आ गए विकेट अपना। उसके बाद क्या होता है ना, एंड देन रियान पराग आल्सो फेल ऑफ वेरी क्विकली टू हेजलवुड हेजलवुड आउट कर दिया था यार। एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर सेइंग कि अच्छा 3-4 विकेट एकदम से गिर चुके हैं एंड ओके अभी आर्चर आने वाला है, जडेजा आने वाला है, नॉट मच बैटिंग लेफ्ट, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। उस टाइम पे द मैच्योरिटी शोन बाय ध्रुव जुरैल की एक चेज है। यहाँ पे मैं 500 की स्ट्राइक रेट से कुछ उखाड़ नहीं लूंगा। अगर टीम नहीं जीती ना अल्टीमेटली 2 पॉइंट हम वेस्ट कर रहे हैं। एंड इट हैज बीन अ ड्रीम रन फॉर आईएसएल वर्ल्ड्स एट होम गेम्स इन गुवाहाटी। सही में भाई हाँ, सारे 4 के 4 आप जीत रहे हो, अवे घर कुछ भी बातें कर लो। एंड जडेजा के लिए तो ये आइडियल सिचुएशन थी भाई। इन बिग 2026 जडेजा से आप पावर हिटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं एक्सपेक्ट कर लो, वो T20 फिनिशिंग करके दिखा देंगे। मैं तो यही सोच रहा था आज कि 100 से कम की स्ट्राइक रेट से उन्होंने गेम मुझे लग रहा था कि यही अगर थोड़े से ज्यादा रन और होते तो जडेजा भी फंस चुके थे भाई आज के दिन पे। बट भाई मुझे लगता है कृणाल ने वहां से गेम थोड़ा बचा लिया था। इनफैक्ट देयर वाज अ मोमेंट जहां पे आरआर डिड नॉट स्कोर अ बाउंड्री फॉर 4 ओवर्स। 4 ओवर तक बीच बाउंड्री नहीं आई थी, बट वही बात है विकेट नहीं गिरा, विकेट नहीं गिरा। एंड वही बात है ना, आपको पता है कि आपके सामने स्कोर क्या है, पावर प्ले में ऑलरेडी खत्म कर चुके गेम को, तो आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं अपना गेम बस टुक टुक कर करके बस जिताता रहूं टीम को। ये सब है। लेकिन मैं एक लास्टली पॉइंट कहूंगा कि रजत पाटीदार द कैप्टन के लिए बिकॉज आई थिंक ही वाज क्वाइट हार्ड डन, नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत कम थे। हर्षा भोगले ने भी एक चीज कही थी कि क्या उनको रोमारियो शेफर्ड को एक बड़ा रोल देना चाहिए बॉलिंग के साथ, बिकॉज उन्होंने आज भी 2 ओवर डाले, 10 से कम की इकोनॉमी थी, क्वाइट डिसेंट। हां, क्योंकि आपने टिम डेविड से नहीं करवाया बॉलिंग कराने की जगह कि आप रोमारियो शेफर्ड पे थोड़ा और ट्रस्ट दिखाओ। क्या एज एन आरसीबी फैन इस चीज से एग्री नहीं? परहैप्स शायद आप कह सकते हो इस चीज को। ऑल्दो भाई मुझे लगता है कि मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुवश आ चुके होंगे और आपके पास ऑलरेडी काफी अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस होंगे ही होंगे। तो अब ये वन ऑफ मैच था जहां पे आपको इमरजेंसी सब लाना पड़ गया, तो परहैप्स बड़ा भरोसा है कि और कोलैप्स नहीं होंगे बेटा। नहीं होगा भाई, मैच की डेट निकालना जरा एक बार यार भाई। दूसरी साइड से कोलैप्स होता तो आपको पता है विराट कोहली तो ये चीज नहीं होने देता, वो तो बचा ही दे इस चीज को। बट नाउ आरसीबी नाउ हैज लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स व्हाइल डिफेंडिंग 200+ टोटल्स। बस आ गए, 7 बार हार चुके भाई, लाइन पर आ गए। भाई तो कुछ अब एक और बड़ा स्टार्ट था ना इंटरेस्टिंग कोई कि इनकी विंस, नंबर ऑफ विंस कितनी रही हैं। पिछले 24 में से 19 मैच जीते हैं। ये है एक ड्रीम रन चल रहा है। पर मुझे वही लगता है भाई कि आई डोंट थिंक कि इट इवन मैटर्स राइट नाउ, क्योंकि जब भी डिफेंडिंग चैंपियन की बात होती है ना तो हमेशा ऐसा कुछ स्टार्ट निकल के आता ही आता है। हाँ, तो क्योंकि इतना ड्रीम रन रहा होता है ना पिछले सीजन में, तो यार हम्बलिंग तो हो ही गई है, कैरेक्टर डेवलपमेंट सारे नीचे करता जा रहा हूं। बट ऑफ कोर्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मीम्स कॉर्नर बिकॉज़ आज थोड़ी सी हम्बलिंग आरसीबी होनी जरूरी है। लगा दूं पहला मीम? हां, सबसे पहले भी चलता है। रजत पाटीदार सेंडिंग अभिनंदन टू स्टॉप वैभव सूर्यवंशी आफ्टर ही हैज स्मैक्ड द हेल आउट ऑफ बॉलर्स लाइक बुमराह, भुवी एंड हेजलवुड। अभिनंदन यही सोच रहे होंगे कि भाई मुझे काहे शहीद कर रहे हो, जब तुमने देखा इन लोगों से नहीं हो रहा
तो मुझ जैसे बच्चे को काहे भेज रहे हो? जब वो नहीं उखाड़ पाए तो मैं कौन सा तोप हूँ भाई यहाँ पर? भाई तुम सोच सकते हो, बट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर इनको कैसा लगता होगा कि आप अपने से 7-8 साल छोटे बच्चे से डर रहे हो जब वो बॉलिंग करने जा you रहे have to respect the game. हो। not ईगो the age. ब्रेकर होगा भाई, बट काफी। ठीक है भाई, अभिनंदन की कौन सी बहुत बड़ी ईगो है बेचारे की यार। अरे मतलब अभी मैं अभी वैसे आए। कह रहा हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट टीम पे ठीक है, चलते हैं। भाई भाई वो मुझे ड्रॉप करके जो हेजलवुड ने 5 विकेट हॉल लिया है, जरा उसकी हाईलाइट भेज देना। सही कह रहा है यार। क्या हो गया यार? जेकब बेचारा अच्छा परफॉर्म करता निकाल हाँ दिया भाई, उसको। उसने अच्छा 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दी। मैं वही बोल वैसे रहा हूँ। हेजलवुड was not that भाई, bad, मैं पता है। अरे मैं इधर वे कह रहा हूँ भाई, होगा डफी अपने घर पे। हेजलवुड ने जो लास्ट सीजन प्रोड्यूस करके दिखाया है, ही इज स्टार्टिंग ओवर डफी एनी डे भाई। इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। वर्ल्ड कप कितने हैं वैसे भी डेफिनेटली के पास। बट ठीक है, नेक्स्ट टीम। माय ऑनेस्ट रिएक्शन व्हाइल वाचिंग वेस्ट इंडीज बैंक टुडे, ये मोहित थे। सेकंड इनिंग्स में शुरू होते ही मैं अपने कमरे से बाहर निकल के दरवाजे पे ऐसे ही रो रहा था कि यार ये तो क्या हो रहा है यार भाई ये। मेरे ख्याल से तुम्हारा तो दिमाग इतना सनक चुका था जब 3-4 विकेट गिरे थे, तब मैंने तुमसे कहा था कि भाई तैयारी कर लो, हार रहे हैं अभी, शूटिंग की तैयारी शुरू कर लेते। तो कहते पक्का हो गया क्या? वो कृणाल ने काफी वो उम्मीदें जगा दी थी यार हाँ बीच यार, में। बट उसके बाद वो अपने जीन्स नहीं भूल रहे क्या? बिहारी साहब ने आके पेल ही दिया भाई। खत्म ही कर दिया था भाई गेम। बट ठीक है, नेक्स्ट डेविड मिलर वाचिंग लास्ट बॉल फिनिश बाय। दिस मीम इज परमानेंट। ये थ्रू आउट द आईपीएल सीजन हमें देखने ये वाला मेरा है। one of the favorite ये memes है। टेम्पलेट यही रहेगा, बट इसमें ऊपर की जो फोटोज है वो चेंज होती रहेगी। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है स्ट्रिंग का? किसी को पता तो मेरे को जरा कमेंट्स में बताना। क्यों? ये क्या कर रहा था ऐसा? अच्छा अच्छा। ये ऐसे क्यों ऐसी हरकतें कर रहा था? आई वुड लव टू नो। बट लास्ट मीम पे चलते हैं भाई। हाँ है ना, सबकी होती है। सबकी नहीं। यू आर वेरी लकी भाई। ये CSK गायकवाड़ है। fans। हाँ? ये गायकवाड़ है। गायकवाड़ है, धोनी है। धोनी क्यों करेंगे यार? धोनी का अपना मस्ती, वो तो अपने भाई अपने वो chill he कर is रहा है, living वो his आराम से days, बैठे हुए हैं he is living his days right now भाई। आराम से घर में बैठ के। बट ठीक है भाई, दैट वाज द मीम कॉर्नर। ये मीम्स आप ही लोग सर हमें भेजते रहते हैं, तो हमें इंस्टा पे डीएम करते रहिए। जिनका आज हमने मीम फीचर करा है वो लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें एंड इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बट ठीक है, फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज द अवार्ड सेरेमनी। Of course. अब देखो भाई, कुछ खास प्रेजेंटेशन सेरेमनी से निकल के आया नहीं। Yeah. वैभव सूर्यवंशी अपनी गाथा गा रहे थे कि सर हम तो मतलब मुरली कार्तिक उनको वहां पे वो पीछे पड़ गए थे। मॉरल लेक्चर पूरा दे रहे हैं कि वो मम्मी पापा ने सिखाया ना, दिमाग नहीं, इधर उधर नहीं लगा। और वो पीछे पड़ गए थे कि ये कुछ एक हाईलाइट स्टेटमेंट दे दे कि मैं तो बॉलर्स को बॉलर समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो जब बुमराह आए आपने उनको नहीं समझा, जब शार्दुल आए आपने उनको नहीं समझा, जब हेजलवुड, आप नाम देखते भी हैं कि आप बस मारते रहते हैं। और वो बेचारा 15 साल का बच्चा लगा हुआ था कि नहीं सर, एट द बैक ऑफ द माइंड तो लगा ही रहता है इसके पीछे। बट ठीक है भाई, सबसे पहले अवार्ड पे चलते हैं अपने, विच इज द दान पराग अवार्ड। आई थिंक दान पराग अवार्ड इज हैज टू बी हेटमायर। ओह माय गॉड, जिस तरीके से विकेट, भाई आपको पता है वो बाउंसर मार रहा थर्ड वन सर्कल के अंदर है, नहीं आपको मैं ऐसे कैचिंग प्रैक्टिस देखी। आई मीन द मोमेंट यू हैव सिलेक्टेड इज क्वाइट राइट, बट मैं दूंगा अपने यंगस्टर मिस्टर अभिनंदन को, अच्छा, जो आज runs उन्हें आज जो 8 शतक जो जड़ा है। माय गॉड यार, वैभव सूर्यवंशी अपने घर पे होगा। ये होती है भाई इनिंग्स एक्चुअली वेरी क्रिटिकल 50 फॉर दिस गेम राजस्थान रॉयल्स। जो आप लोगों ने मिस कर दी कहीं ना बट ठीक है भाई, नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, विच इज द नींद 11 अवार्ड। आई थिंक हमारा सेम ही है। 3 2 1 फिल सॉल्ट। क्या था सर वो? भाई वो सो चुके हैं आई थिंक, मतलब वो जागे लास्ट सीजन के बाद, वो जागे ही नहीं भाई। ऐसे नेट्स में कभी होता है ना किसी बैटर के साथ, तो कोच ऐसे ही बोलता है, क्या बक्की खुल गई बेटा, क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, जैसे वही चल रहा होता है। दिनेश कार्तिक, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है भाई, बक्की पड़ गई। मॉर्निंग सॉल्टी। But, हमला पसंद award भाई, ये तो I think कोई भाई। हमला वैभव- पसंद अवार्ड हैज टू बी वैभव सूर्यवंशी guys। भाई वही ना, मतलब अगर आप पावर प्ले में ही गेम खत्म कर दे रहे हो, उन्होंने जो एक्चुअली में बोला उसको लेके कि मैं इतनी तेज खेलता ही इसलिए हूँ ताकि अगर हम लोग बैटिंग फर्स्ट करने तो 10-20 रन एक्स्ट्रा बन जाए, या फिर अगर हम लोग चेस करने जा रहे हैं तो 18-19 ओवर में ही चेज हो जाए, 1-2 ओवर बच जाए अल्टीमेटली। दैट इज हाउ यू प्ले द मॉडर्न गेम भाई, एंड दैट इज गंभीर फीलिंग प्राउड। सही में भाई, वो तो In front of his जो TV. फिलोसफी है इसकी भाई, ही इज वेरी सून मेकिंग इट टू द इंडियन टीम। ही इज बिकमिंग द कैप्टन। अगर गंभीर 10 साल और कोच रहे, गंभीर इनको कैप्टन बना देंगे। वो हार्दिक वाह यार, बट जरा लॉन्ग ऑफ पे जाइए, 15 साल का बच्चा बोल रहा है यहाँ पे। बट ठीक है भाई, लेट्स मूव टू द गेम पॉइंट वंस अगेन एंड वील टॉक अबाउट द 2 गेम्स Yes, जो कि sir. आज होने वाले हैं। सबसे पहला मैच पंजाब वर्सेस एसआरएच। हाँ क्या कहना चाहते हो भाई, क्या लग रहा है? भाई, आई थिंक सो मुलानपुर में मैच है ना ये। हाँ। भाई आई थिंक काफी एक बैंगर मैच हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट सीजन में हमने बात करी थी एसआरएच वो टीम है जो कि शायद वो 300 का स्कोर खड़ा कर सकती है, बट साथ के साथ लग एक नहीं और रहा team भाई है। अब। मतलब भाई देखो, ऑन देयर ज्यादा ही डे, हो गया। ऑन देयर डे, ऑल्दो वो डे आएगा कब वही ना। एंड कितनी बार आता है एक 700 सीजन के दिन हो गए अंदर भाई, 2 साल निकल गए। वो देखने वाली बात है। बट आई थिंक 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप्स उनका आपस में क्लैश होने वाला भाई इस मैच में। पंजाब हैज नॉट रियली लुक्ड लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप। मतलब देखो- आरसीबी हैज बीन बेटर। आरसीबी हाँ वैसे कह सकते हैं भाई, मतलब चलो अमंग्स द
टॉप But बैटिंग हाँ, लाइनअप्स top वहां 3-4 पे आप तो ये आराम बोलोगे से आ बोलोगे रहे इनका हैं। आपस Even में RR match। has looked so good भाई अभी तो। हाँ आरआर का भी has आप कह looked सकते great. हो मैं यार। अब एक हेड टू हेड रिकॉर्ड का ट्रिवर देता हूँ भाई। अभी तक एसआरएच और पंजाब के बीच में 24 गेम्स हुए हैं। एसआरएच कितनी जीती है? 24 में से एसआरएच कितने जीती है? 14। 17। Oh, damn. आज तुम्हारा -1 का भी damn भाई। स्कोप नहीं रहा है कहीं ना कहीं बिल्कुल। हाँ। एंड यहाँ पे देखो भाई, टॉस जीत के दिन का मैच है, मुल्लापुर में है, जहाँ बॉल थोड़ी सी ग्रिप कर सकती है। या हमने पहली बार भी देखा था। क्या आप बैटिंग करना चाहोगे यहाँ पे? बैट इट आउट, बाद में पिच और ज्यादा ड्राई हो जाए, इससे अच्छा कि आप पहले एक बड़ा टोटल खड़ा कर दो 220+ एंड देन चोक दी ओह ऑपोजिशन। डैम भाई, मतलब क्या चेस करना पसंद नहीं करेंगे यहाँ पे जो भी टीम होगी? I वैसे don't know. एसआरएच का वजह देखने वाली बात है, क्योंकि चेस में तो इनके अगर ऑब्वियसली अगर लो स्कोर हो एंड अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको जल्दी चेस करना है तो इनके लाले पड़ जाता है। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने विकेट गिराते हैं। तो आई थिंक मे बी परहैप्स सेम फॉर टाइम उनकी बॉलिंग वीक है। वुड यू वांट टू हैव अ वीकर सूट इन द सेकंड इनिंग्स? वो भी बात आ जाती है। ये भी बात है, सही बात है। I think it is the ball is in Punjab's court. They could do whatever they want to. Chase is the likelihood option, but मुझे लगता है बैटिंग में not be that bad. Lineups में कहूँगा कि सेम ही रखो यार। पंजाब के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा of course. पंजाब को भी नहीं करना चाहिए, एसआरएच भी क्या ही चीज एसएच ने करेगी भाई। फाइनली अपने लिविंगस्टन को खिलाना शुरू करा है। हाँ तो वही I अभी think, थोड़ा बैक हाँ, करो they are भाई। on the right track. They should not be changing that. शिवांग वगैरह भी could come in handy in this pitch if it sticks around. Yeah. Prediction के point of view से अगर बैटिंग की बात कर ले भाई क्या जो पंजाबी हैं हमारे जिनको दस्त हो गई थी, क्या वो रन मार रहे हैं? घर पे क्योंकि आई थिंक जब भी एसआरएच का मैच होता है सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ टॉकिंग पॉइंट यही निकल के आता है कि क्या श्रेयस और अभिषेक उसका के रन आ बता रहे दो, हैं। अभिषेक का। श्रेयस का भी भाई मुल्लानपुर में क्या रन आ रहे हैं? श्रेयस के आई थिंक आ रहे हैं। आ रहे हैं फाइनली। अभिषेक का भी भाई आई एम बैकिंग भाई। आई थिंक मैं मतलब कितने आ रहे हैं? 2 महीने से बैक कर रहा हूँ उस बंदे को। आई थिंक अभिषेक इज स्कोरिंग 30+, सेम फॉर श्रेयस। 30+, 40 नहीं आ रहे। 30+ इज गुड इनफ भाई। 40 अपना नहीं काम कर दिया। नहीं, आई डोंट थिंक सो। चलो भाई, बट अगले मैच की बातें करें जरा। चेन्नई वर्सेस डीसी, Yeah. अ टॉप टीम एंड एक 10th प्लेस के लिए फाइट करती हुई। भाई ये तो एक एक करके ना, जब भी सीएसके के साथ किसी टीम का मैच हो रहा है तो दूसरी टीम ना ऐसे ऐसे कर रही है। दो 2 पॉइंट्स। तो आज तो पेला डीसी जाएगा। की चोकिंग जीन्स दिख गए हमें। मैं तभी कह रहा हूँ कि जो पिछले मैच में देखने को मिला है, परहैप्स सीएसके के लिए भी एक ये अच्छा मौका है भाई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं अभी, Yeah. जो 3 मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज हैं आईपीएल की हिस्ट्री में, जिसमें आरसीबी नहीं आती है ऑफ कोर्स, सीएसके, एमआई और केकेआर, वो भी बॉटम 3 में है। फेयर प्ले अवार्ड में टॉप 3 में है तीनों, समथिंग like that ओ ऐसा यार, कुछ है। सीएसके तो होती है हर बार। मुंबई और केकेआर भी है। मुंबई है, ये थोड़ा देखने वाली बात मुंबई है भाई। फर्स्ट है, केकेआर सेकंड है फिर। मुंबई फर्स्ट है टीम पे। केकेआर भी भाई मतलब वही है ना, मुझे लगता है जब तुम लोग फेयर प्ले अवार्ड जीतने वाले होते हो ना, उसने तुम वो सीजन में नहीं Season करते। नहीं जीतेंगे। तुम लोग को वो चीज सूट नहीं करती भाई, वो सिर्फ गंभीर वाली चेन्नई चीज है। चाहिए हाँ, तुम वो लोग सिर्फ को। चेन्नई है जो कि हाँ, दोनों दोनों चीज चीजें कर सकती है, वो वरना हम लोग नहीं कर सकते। केकेआर पे सूट नहीं करता अब एक्चुअली। तो बहुत बड़ी वो हो गई ना, कंट्रोवर्सी भी हो गई है। क्या? भरत मोदी वगैरह ने पूरा वो आर्टिकल छाप दिए हैं ट्विटर पे क्या? कि गंभीर मस्ट बी बैक। जैसे ही उनको हटाया जाए, इंडियन हटाया क्या जब वो खुद हटे इंडियन टीम से, तो केकेआर को चाहे इक्विटी देनी पड़ रही है अपनी, तो दे दो। सही उनको कह रहा वापस है लेके आओ भाई। भाई। जो धोनी के Face साथ बनाओ होता है उनको। ना कि सीएसके इज धोनी, धोनी इज सीएसके, वही काइंड ऑफ केकेआर के तुम साथ है क्या भाई। बोल रहे हो भाई? अरे मैं 18 साल से एक अबाउट यू player इन अ के गुड वे पीछे भाई। जो है पकड़ के बैठे हुए हो। हाँ, नहीं तो है, हमारा भी वो है, बट आई डोंट थिंक कि कोहली का जो वो इम्पैक्ट है ऑन अ फ्रैंचाइज वो उतना है जितना ये गंभीर और धोनी के अपने Sporting teams पे। terms हाँ हाँ, वो नहीं है भाई। ओ भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इट्स अ डिबेट, बट कोई कोहली फैन इस चीज को गुस्सा भी हो रहा है, तो एक बार ध्यान से सुनना। अपने क्लब के ऊपर इम्पैक्ट, मतलब कि स्पोर्टिंगली नहीं, ओवरऑल भी आपको ओवरऑल तो यार बहुत है, रेवेन्यू के पॉइंट से बहुत इंपैक्ट है यार कोहली। नहीं, रेवेन्यू तो चलो डिफरेंट हो गया, मैं कह रहा हूँ मतलब डिसीजन मेकिंग एंड मतलब कैसे आप ऑन फील्ड ही हो गया ना फिर वो सब, तो स्पोर्टिंग डिसीजंस ही हो गया ना। हाँ चलो स्पोर्टिंगली मतलब चाहे आप खेल रहे हो उस टाइम पे या फिर एज अ मेंटर हो या कोच हो, आई थिंक भाई दे डोंट, कोहली डज नॉट कम क्लोज कोहली टू डिसीजन मेकिंग से अगर दूर रहे तो बेहतर ही है ना। वो रेड बॉल के लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं, बट ठीक है। एनीवे मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ हिट रिकॉर्ड की। चेन्नई वर्सेस डीसी, 31 गेम्स हुए, चेन्नई कितने जीती है? 31 में से चेन्नई जीती है 23। 19, थोड़ा ज्यादा आंक दिया तुमने, इतना भी वन साइडेड नहीं है। 19 गेम्स जीती है डीसी, सीएसके 12 बार डीसी जीती है। टॉस जीत के यहाँ पे चेज ही करेंगे रात को। हाँ भाई, चेपॉक चेज में। ही करना चाहिए, आई ज्यादा थिंक तो सबसे कोई doubt नहीं है। हाँ इजी वही होगा इनके लिए। लाइनअप में मैं कहूंगा, देखो चेन्नई ने फाइनली ओवरटन और प्रशांत को सेम लाइनअप में खिला के 8 बैटर्स और 6 बॉलर्स का टेम्पलेट फिक्स कर Template दिया तो fix कर लिया है। होपफुली छठा बॉलर प्रशांत को यूज करा जाएगा Yeah. डीसी की तरफ से। ऑल्दो दे आर इन अ बेटर प्लेस, वुड यू आस्क फॉर वन चेंज? नीतीश राणा को हटाकर मे बी करुण नायर या फिर अभिषेक पोरल में से किसी को लाया जाए। ओ मुझे तो उल्टा लगता है भाई, आई थिंक नीतीश राणा जा रहे हैं तो सबसे पहले आशुतोष आ रहे हैं, सब ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे एक और आशुतोष नीचे आ तो जाएंगे। रिजवी नंबर 3 के खिलाड़ी बन जाए। मतलब परहैप्स नंबर Could 3 be a नंबर very 4, क्योंकि interesting भाई आई choice. थिंक आशुतोष
इज समवन जो कि आप इतने आसाम से नहीं निकाल सकते भाई उनको। मतलब करुण नायर जहां पे अभिषेक पोरल जहां पे बात हो रही है, आई थिंक राइट नाउ बैटिंग स्टैंडर्ड्स चांस तो में दे दो भाई उनको। यार अभिषेक को वो उसको क्या कहते हैं अपने आशुतोष को भी चांस चाहिए यार। उन्होंने ट्वीट करा डियर डीसी गिव मी वन मोर चांस, कम एक ऑन तो मैन। बनता है यार। नहीं कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आएंगे तो आशुतोष ही आने चाहिए। ऑल्दो मुझे लगता है कोई चेंज नहीं करेंगे तो प्रेडिक्शन में जरा केएल और भाई। सैमसन समीर को रिजवी बता का वो हो रहा है होमकमिंग, दो। वो पेलेंगे अब। भाई। दिस इज द स्टोरी। समीर रिजवी के तो बात हो जाएगी। ये होगा पेलने वाली चीज एक्चुअली। केएल और उसका बताओ सैमसन का जरा। सैमसन इज गोइंग टू कंटिन्यू। उनका जो कोटा था वो 3-4 मैचेस का, वो गंभीर ने यूज कर लिया। आई थिंक सैमसन का बैट फॉर्म कंटिन्यू होने वाला है। केएल और फॉर्म में आ चुके भाई, अब वो फॉर्म छोड़ने नहीं वाले। सीएसके को तो पेलेंगे भाई आज। 50 आ रही है। 50 तो नहीं पता मुझे, बट वो 30-40 तो आ रहे हैं भाई। आ रहे हैं। तो भाई इसी बात पे हम अपने चलते हैं लास्ट सेगमेंट में, तो प्रेडिक्शन स्कोर Yes, एंड sir. अभी भी भाई तो 9 काफी और 8 पे फिक्स ही हो गया। टाइम हो गया इस चीज को Yeah. लेके। मतलब अभी भी तुम लीड पे ही हो। क्या It's कहना crazy. चाहते हो? आज तो 2 मैचेस हैं। भाई पंजाब और एसआरएच का करते हैं सबसे पहले। 3, 2, 1 एसआरएच। ओ ये बोल्ड प्रेडिक्शन है मेरी। सही में? आई थिंक एसआरएच निकाल रही है भाई गेम। ये मैंने बहुत सोचा है, बहुत हिम्मत लगाई है मैंने। सही में? हाँ भाई एसआरएच निकाल रही है आज। पंजाब भाई, आई एम बैकिंग पंजाब आफ्टर ऑल द बेइज्जती दैट दे हैव डन टू अस। नेक्स्ट I'm मैच पे backing चलते पंजाब, हैं। हाँ। सीएसके वर्सेस डीसी। 3, 2, 1 डीसी। अरे यहाँ पे कर देते ये ना। तो गिवन है भाई। यहाँ से इसे कर देते देखो ना। इतना बड़ा गैम्बल नहीं लूंगा मैं कि सीएसके जैसी 2 कौड़ी की नकली टीम को मैं कह दूं कि ये तो डीसी से जीत जाएंगे भाई। भाई अभी हारे हो यार। यार हम लोग स्टिल वी आर 2 माइल्स कौड़ी अबव, नहीं है। माइल्स अबव सीएसके। कौड़ी 2 है, ट्रॉफी एक ही आरसीबी की, अब 5 उनकी है। भाई एक एक करके कैसे हिम्मत है। राजू के 2 भाल है, अब कौड़ी 2 कौड़ी की टीम सीएसके थोड़ा पर तो 8 सोचो ट्रॉफी तो ना। आरसीबी के पास ही है। नहीं नहीं वो वो बात तो ज्यादा है। साल तो वो बैन रहे बेटा। थोड़ा तो बहुत सीनियर है तुम्हारे। सही बात है भाई। बट ठीक है भाई, आप बताना कि क्या प्रेडिक्शंस थे आज के मैच को देख के। अगर आप एक आरसीबी फैन हो, कितना दुख हुआ कमेंट्स में बताइए। बाकी 9 टीम से अगर फैन हो, कितनी खुशी हुई। 1 टीम अगेंस्ट 9, कितनी खुशी है, कमेंट करिएगा। कल सुबह दोबारा आपसे मिलेंगे। सी यू टुमारो।